हम कभी मिसाल दिया करते थे कि 2 टके का आदमी नहीं है, तो वो 2 टके के हम नहीं रह गए, वो तो अब बहुत ऊपर फॉल कर रहे हैं। तो रीजन क्या है उसकी? मेरे 1000 बंदे के जॉबलेस मैं करके अभी बैठा हूँ विद इन 2 मंथ। ठीक है, इस तरह मेरी है ना, इस तरह की बहुत ज़्यादा है। और बहुत सारी देखने आप बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो रही हैं, खुदा की कसम रोना आ रहा है। इंडिया वगैरह हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज़राअत के अंदर वो हमसे भी बहुत अच्छे हैं। वो एक तो पैदावार बहुत अच्छी ले रहे हैं, और दूसरा वो कि सस्ती भी हैं चीज़ें हमारे जैसे पिछले यहाँ 1000 डजन उसका रेट ही उन्होंने इतना कम कर देते हैं, आपकी बिलीव में नहीं है। ऐसे ही है। इसलिए कि नहीं, लेकिन ट्रेड बंद करना मेरे ख्याल से कोई सोल्यूशन चाइना नहीं से है। हमारी ट्रेड बंद नहीं हुई। इंडिया की बात कर रहा हूं। इंडिया की मैं बताएं ना, इंडिया में हमारी प्रॉब्लम थी, कश्मीर का मसला था, तो इसलिए वो हल हो गया। हल तो नहीं होगा, हमारी ज़िंदगी भी नहीं होगा। हैं उनके अंदर पाकिस्तानी से ज़्यादा 70% ब्रांड में पिछले दिनों में पढ़ रहा था। 70% ब्रांड जो वो इंडियन है। ठीक है, तो बजाय इसके कि वो हमारी वहाँ पे चीज़ें में जाके सेल हों, तो वो एक हम हमारी सोच क्यों नहीं बदल रही? हमारा खून देते हैं, हम उनको सलूट करते हैं, हम इनके खिलाफ नहीं, मगर सिर्फ सिपाही तक, नीचे तक, कैप्टन तक। जनरल कर्नल जो है ना, वो जो माशाल्लाह मौज करते हैं ना, वो मैं अब क्या बताऊं, सच्ची बात करने को कड़वी लगेगी, कल मुझे उठा के ना ले जाइए। ठीक है, सच्ची बात, जाहिर बात है, थोड़ी सी कड़वी लगती है बेशक। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि पाकिस्तान की अगर बात करें तो हिस्ट्री की लोएस्ट पोजीशन पर इकोनॉमिकली पाकिस्तान आ चुका है। डॉलर की बात करें तो पाकिस्तान में वैसे तो 227 रुपये का डॉलर नज़र आता है, लेकिन जब हम ख़रीदने जाते हैं तो 200 ऑलमोस्ट 270 के करीब पाकिस्तान में डॉलर हो चुका है। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान बद से बदतरीन कंडीशन में इकोनॉमिकली आता जा रहा है। क्या इस कंडीशन में हमें अपने नेबर्स के साथ ट्रेड करनी चाहिए? खास तौर पे इंडिया जो कि बहुत तेज़ी से इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, हमें उसकी हेल्प लेनी चाहिए ट्रेड के हवाले से या नहीं? इस वाले से पाकिस्तान की पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है, जानते हैं पब्लिक से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। आपका नाम? जफर इकबाल। जफर इकबाल साहब, क्या करते हैं? मैं टेक्सटाइल में रिलेटेड हूँ। ठीक है, टेक्सटाइल का बिजनेस करते हैं। अब मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, पाकिस्तान इस टाइम हिस्ट्री की लोएस्ट पोजीशन पे है इकोनॉमिकली। उसका जिम्मेदार कौन है? सेकेंडली, डॉलर की बात करें, वैसे तो हमें 227 रुपये नज़र आता है, नेट पे सर्च करें डॉलर टू PKR 227 पे नज़र आता है, लेकिन जब हम लेने जाते हैं या उस पर ट्रेड करते हैं तो हमें 260 270 का मिल रहा है। क्या वजह है कि हम 270 रुपये डॉलर पे पहुँच चुके हैं? इसकी मेन वजह है जी, हमारा 4 ग्रुप है, मैं आपको बताऊं। ब्यूरोक्रेट्स और हमारी जो है, अल्लाह आपका भला करे, ब्यूरोक्रेसी और हमारी अदलिया और फौज, इन्होंने सब ने लूटा इस मुल्क को। एक माफिया है इधर, वो शुगर माफिया, इस तरह ही दूसरे माफिया हैं। इन्होंने अब जैसे अपना फीड का माफिया है कि वो अपनी मर्ज़ी की पॉलिसियाँ बनाते हैं। इस मुल्क में देखें ना, शुगर माफिया कभी कम हुआ ही नहीं। उन शुरू से देख लें, मेरी और आपकी कोई मिल नहीं है, सिर्फ 15-16 बंदे हैं पूरे पाकिस्तान 15-16 MNA बंदे हैं। किसी की जरदारी की 20 मिले हैं, नवाज शरीफ की 7 मिले हैं, 15-15 16 जहांगीर तरीन की 17 मिले हैं। भाई ये ग्रुप बने हुए हैं। आपने बोला कि 3-4 ऐसे फैक्टर हैं जो जिम्मेदार हैं, जिसके अंदर आपने आर्मी का भी नाम लिया। आर्मी कैसे जिम्मेदार है? मतलब वो तो देखे ना, गवर्नमेंट को चाहिए पॉलिसीज बनाए, कंट्रोल करें, जो माफिया है उसको पकड़े। आर्मी कहाँ से? जनाब, अदलिया का मैंने खुद फैसला पढ़ा, 127 महकमे हैं, उसका ऑडिट हो ही नहीं सकते ये फौज के महकमे 127। ये मैं भी जानता हूँ कि वो हम कोई भी आप उसे टच नहीं कर सकते। ये शो में आ रहा ना आपका, हमारा जो फौज का खत्ता है 1700 अरब 1800 अरब, असल इनकी अपनी जो है ना, इनकी अपना इंडस्ट्री लगाएं, इनकी फौजी फाउंडेशन फलाना ढमकाना। 30% ज़मीन के तो मालिक ये है हमारे पाकिस्तान में, ये हैं। लेकिन देखें, हमारी जानों को भी तो बचाते हैं हमें। नहीं, ये हमारा खून देते हैं, हम उनको सलूट करते हैं, हम इनके खिलाफ नहीं, मगर सिर्फ सिपाही तक, नीचे तक, कैप्टन तक। जनरल कर्नल जो है ना, वो जो माशाल्लाह मौज करते हैं ना, वो मैं अब क्या बताऊं, सच्ची बात करने को कड़वी लगेगी, कल मुझे उठा के ना ले जाइए। ठीक है, सच्ची बात, जाहिर बात है, थोड़ी सी कड़वी लगती है। बेशक वो बेहतरी के लिए भी की जाए, लेकिन वो कड़वी लगती है, या ये कहा जाता है ये तो किसी एजेंडे पे बोल रहे हैं। एजेंडे पे बोल रहे हैं।
क्या वजह है कि आज अपने इर्द गिर्द अगर देखें, अगर हम देख लें अपना इंडिया को देख लें, अगर हम अपना बांग्लादेश को देख लें, अपने इर्द गिर्द जहाँ पे भी हम देखते हैं वो हमारे से काफ़ी आगे जा रहे हैं, बेहतरी से ग्रो कर रहे हैं। बांग्लादेश की अगर खास तौर पे बात करें, हमारे से बाद में बना, आज हमारे से आगे है, क्या रीज़न है? मैं आपको बेसिक वजह बताऊं, इसमें ना पाकिस्तान में देखे ना एक काला बाग डैम है, वो नहीं बना। हम उस वक्त उसकी वजह से डिफॉल्ट पर चले गए। अल्लाह माफ़ कर ना जाने जो ऑलमोस्ट चले गए हैं, ऑलमोस्ट चले गए। जो हालात है, $6.5 अरब डॉलर, आपके $5.5 अरब डॉलर की रिजर्व रह गए हैं। तो क्या है कि वो भी जो $5.5 अरब डॉलर के अगर रिजर्व रह गए, उसके अंदर हमने कोई यूए किए हैं, कोई किसी का, वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर धोखे से वो भी करते लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इस पोजीशन में अगर हम अपने नेबर्स के साथ ट्रेड करें, इंडिया के साथ ट्रेड करें, अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से अगर आप काम करते हैं, आपको आइडिया होगा, अगर टेक्सटाइल के हवाले से ट्रेड हो या मुख्तलिफ इंडस्ट्री, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में हम ट्रेड करें, तो हमें बेहतर कोई थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तौर हम नहीं हो। मैं आपको बताऊं, हमारी जो बिजली थी ना, मैं इंडस्ट्री से रिलेटेड हूँ। मेरे अपने स्क्रैप करके मैंने इंडस्ट्री बेची है। पावर लूम फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। 1 लाख लूम ना तोड़ दी है हमने, और इस वक्त 8 जेट शटलेस आपने अपनी जो इंडस्ट्री या जो फैक्ट्री थी उसे स्क्रैप कर दिया। 200-250 वर्कर मेरे पास काम करता, आगे उसके पास 5-5, 6 बंदे हैं। मेरे 1000 बंदे के जॉबलेस मैं करके अभी बैठा हूँ विदिन 2 मंथ। ठीक है। इस तरह मेरी है ना, इस तरह की बहुत ज़्यादा है। और बहुत सारी देखने आप, बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो रही हैं। खुदा की कसम रोना आ रहा है। और मैं आपको कहता हूँ, मैं सलूट करता हूँ सलानी वालों को, मैं सलूट करता हूँ इन दूसरे बंदों को जो आप ना फ्री खाना खिलाते हैं ना। अगर फ्री खाना ना खिलाएं तो हम इधर जो खड़े नहीं हो सकते। ये इस टाइम मतलब देखें, मैं बात करूं तो ये मेरे साथ वो बिजनेसमैन खड़े हैं जिनकी 1000 के करीब उनके पास एम्प्लॉय काम कर रहे थे। उन्होंने अगर फैक्ट्री को, और वो कह रहे हैं आपने स्क्रैप कर दी 110 रुपये किलो। ठीक है। यहाँ से बड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल के हवाले से बांग्लादेश जा रही है। मैं बताता हूँ असल वजह क्या है। असल वजह उन्होंने माइक्रो फाइनेंसिंग की है। उन्होंने घरों में ना जो लोगों को स्टिचिंग यूनिट, वो सिलाई मशीनें दे दी हैं। वहाँ से माल वो कलेक्ट करते हैं, गाड़ी आती हैं। मसलन वो अपना है निकी, लाइकी, नाइकी, नोकी, उनको सबका माल कलेक्ट करती है एक महल्ले में। औरत उधर बैठ के 4 मशीनों से अपना काम करती है। उनको कर्जा क्या दीजिए 30,000 में उन्होंने माइक्रो फाइनेंस की। उसके बाद क्या हुआ कि वो ना उधर लेबर सस्ती है ना। एक औरत घर बैठी 100 रुपये डेली कमा रही हो, कहती ओके आई एम राइट, ठीक है। 100 रुपये उनका बिजली के रेट हमसे कम है। हमारी इंडस्ट्री अब चले गई है 45वें यूनिट। अब जब इंडस्ट्री में बंद करी है, इसलिए वही मेरा 22 रुपये से 45 पे चला गया। 22 रुपये से 45 रुपये यूनिट चला गया है। अगर बिजनेसमैन की बात करें, कोई भी कंट्री मेरे ख्याल से तब तक बेहतर तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा जब तक उसका बिजनेसमैन वहाँ पे मेरी बात सुनो, IMF अपने हिसाब से सही कह रहा है। हाँ, हमने पता किया, देखे ना जो इन्होंने ये नून की हुकूमत आई है, उन्होंने क्या किया, इसको 8 महीने लगा दिए। इससे भी हमारा अपना मगर अब क्या आपका 4000 आपने अल्लाह भला करे कंटेनर रोका हुआ है। उससे क्या आपने इसको ना मसनूई तौर पे कंट्रोल किया डॉलर को। इस तरह होता है, इस तरह तो नहीं होती। वैसे तो हमें डॉलर 227 रुपये नजर आता है, 265-60 रुपये रेट है। असल ये आज ओपन करे 300 को अल्लाह माफ़ कर टच करे। खुदा की कसम मुझे ना खौफ आ रहा है। आगे क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं? नो डाउट उम्मीद अच्छे की होनी चाहिए, लेकिन अगर हकीकत पसंद रियलिस्टिक होके सोचें तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं? 6 माह बाद, 1 साल बाद पाकिस्तान की क्या कंडीशन देखते हैं? अल्लाह माफ़ करे, मैं आपको बता नहीं सकता। वर्ष कंडीशन में जा रही है ये। हर बंदा, इस दुकानदार से मैं मार्केट में खड़ा हूँ, हर बंदा रो रहा है। कोई अपने ना आपको हकीकत बताएं। 150 के करीब पहुँच चुका है। मैं कहता हूँ, मैं सलूट करता हूँ जो 25,000 में इस दौर में करता है। 25,000 में वो सालन से रोटी नहीं खा सकता, सिर्फ गंडे से रोटी खाता है, जिसकी 25,000 सैलरी। अच्छा देखें ना उसके मैं कैलकुलेशन, कोई ये वजीर डार साहब या कोई भी या अपना उमर असद गवर्नमेंट का बंदा बताए कि कैसे उमर असद वो बताए या शौकत तरीन बताए कि 25,000 में कैसे बजट बनाते हैं। ऐसे ही है। मुझे ये बताएं, क्या हमें अपने नेबर्स के साथ ट्रेड करें तो हमें इकोनॉमिकली सपोर्ट मिल सकती है? नहीं, हमें नहीं सपोर्ट करने। हम देखें ना, आज हम चाइना से माल मंगाए, इंडिया से माल मंगाए, उधर सस्ता है, चीप है। हमारी ये इंडस्ट्री जो चलती थी वो भी बंद हो जाएगी। ठीक है, इंडस्ट्री तो फिर इंडस्ट्री चल रही है, बंद हो जाएगी। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम वैसे भी तो बाहर से मंगवा रहे हैं, कोई बाहर के फॉरेन कंट्री से आ रही है, वो अगर हम इंडिया से ले लें, हमें अगर चाइना से जो चीज़ें सस्ती, चाइना की निस्बत इंडिया से मिलती हैं सस्ती, अगर तो हम वहाँ से ले लें। चाइना इस वक्त पता क्या, चाइना
हम चाइना की हमारी ट्रेड का देखें डेफिसिट हमारा उधर भी लूज है। चाइना से चीज़ें वो ना जो आज एक चीज़ वो चाइना से ना डज़न वो उनका 1000 डज़न दे दो 1000 डज़न उसका रेट ही उन्होंने इतना कम कर देते हैं आपकी बिलीव में नहीं है। इसलिए कि नहीं, लेकिन ट्रेड बंद करना मेरे ख्याल से कोई सोल्यूशन चाइना नहीं से है। हमारी ट्रेड बंद नहीं हुई। इंडिया की बात कर रहा हूं। इंडिया की मैं बताएं ना, इंडिया में हमारी प्रॉब्लम थी, कश्मीर का मसला था, तो इसलिए वो हल हो गया। हल तो नहीं होगा, हमारी ज़िंदगी भी नहीं होगा। ठीक है, बेहतरी कैसे आ सकती है? लास्ट में बहुत सारा आपका टाइम लिया, अच्छा टाइम इसलिए लिया कि अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, नहीं, आपका माशाल्लाह, एक्सपीरियंस मैं शेयर किया, experience है। ठीक है, लेकिन बेहतरी कैसे आएगी? कैसे मैं क्या करूं? मुझे बताएं, मैं पाकिस्तान का यूथ हूं, मैं क्या करूं कि पाकिस्तान का जो यूथ हूँ तो मैं आपको बताऊँ, मैं यूथ को मशवरा देता हूँ बरादराना, टेक्निकल हैंड बने, अब डिग्रियाँ ना लें। आपको मैं सही बता रहा हूँ, एक प्लम्बर है ना वो रात को 2000-3000 कमा के जाता है। आपकी टूटी ली 200 की टूटी या 200 रुपये स्किल सीखनी चाहिए। स्किल सीखे। चाइना ने भी स्किल सिखाई। चाइना तो 60 साल के बंदे को कहता है पेंटिंग करो, ये कढ़ाई करो, उन्होंने गलियाँ बना दी हैं, स्ट्रीट, ये स्ट्रीट बन रही है, ये इसमें 10 पेंटिंग आपने बनाई, 20 पेंटिंग लाई, शाम को कलेक्ट करके आपको कुछ मुआवजा दिया, कुछ एक्सपोर्ट में भेज दिया। जबरदस्त। जापान की एग्जांपल ले जापान की सकते देख, हैं हम। यार देखो ना, एटम बम मेरा जापान दोबारा तरक्की कर गया। जर्मनी देख लें, तो हम हमारे पास तो अल्लाह माफ़ करे कुछ। अब तो हम बांग्लादेश की भी एग्जांपल दें तो शायद गलत नहीं होगा। मेरी बात सुनो, मैंने जो बताया ना 4 महकमे इन्होंने खाया है और दबा के खाया है, और इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया। खुदा की कसम, मेरी बात सुने, पैसा भी इनके पास नहीं होगा, ये कब्र में को अंदर कोई लॉकर नहीं है कि जहाँ लेके जाएंगे, ये तरसते रहेंगे। मैं बंदे बहुत को जानता हूँ कुछ जिन्हों को इतनी तवीक नहीं अपने हाथ से खर्च सके। ऐसे ही है। चले, अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। इन्होंने जो बात की है, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि 1000 वर्कर इनके अंडर काम करता था, इन्हें ना चाहते हुए जॉबलेस करना पड़ा और अपनी जो उनकी फैक्ट्री थी उसे स्क्रैप के भाव बेचना पड़ा। अगर यही कंडीशन पाकिस्तान के बिजनेसमैन की होगी तो शायद बहुत मुश्किल है कि फ्यूचर में कुछ बेहतरी आए। आए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। जफर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली हुसैन। आपका नाम? मोहम्मद हाजी। मोहम्मद हाजी। क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। टीचर हैं, ज़बरदस्त। किस सब्जेक्ट के टीचर हैं आप? मैं कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान की अगर इस टाइम इकोनॉमिकल कंडीशन की बात करें, तारीख की लोएस्ट पोजीशन पर इस टाइम पाकिस्तान मौजूद है इकोनॉमिकली। डॉलर की बात करें, आर्टिफिशियली तो हमने 227 227 पर रखा है। वैसे कहा यह जा रहा है कि 270 तक डॉलर मिल रहा है पाकिस्तान में। क्या कहना चाहेंगे, इसका जिम्मेदार कौन है और इसका हल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनफॉल ऑफ जो इकोनॉमी है उसको तो मेरे ख्याल में हमारे पॉलिटिशियन हो सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट का भी जो एक रोल बड़ा नेगेटिव रहा है पिछले कुछ सालों में। ठीक है। इसके अलावा जजेस, जुडिशरी वगैरह का जो हमारा एहतसाब का जो बुरा एक अमल चलता रहा है और उसका कोई रिजल्ट्स वगैरह नहीं आए, और ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी किसी हद तक हम खुद इस चीज़ से तो मैं सबसे पहले एग्री करता हूँ। डॉलर का आप क्या कहना चाहेंगे, या आपको क्या लगता है, कोई नॉलेज है कि इस टाइम डॉलर की क्या पोजीशन है पाकिस्तान में? डॉलर ज़ाहिर है अब हमारी मार्केट्स में हमारे पास डॉलर नहीं है ख़रीदने के लिए चीज़ें, और रुपया इस वजह से गिर रहा है कि हमने जो इतने ज़्यादा जो कर्ज़े देने हैं ठीक है। उनके अगर हम वो जो हमारी अपनी इकोनॉमी वो डाउनफॉल में है, ठीक है। तो डेफिनेटली हमें कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, जैसे हमारे कंटेनर्स कराची पोर्ट के ऊपर पड़े हुए हैं, तो कोई भी चीज़ खरीदने के लिए हमें पहले डॉलर्स की ज़रूरत है। तो डॉलर भी ऐसे नहीं मिलेंगे। एलसीज बंद हैं, एलसीज बंद भी इसलिए एग्जैक्टली एलसीज में। तो ये ओवरऑल जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो डॉलर का है। तो डॉलर हम लेते हैं किसी और रेट में और जो बाहर लॉन्डर होकर जा रहा है। पिछले दिनों एक और बात भी है कि हमारे यहाँ रोज़ 15,000 जो अफ़गानी हैं वो ट्रैवल करके अफ़गानिस्तान जाते हैं और उनको $1,000 का यहाँ तक इजाज़त है कि वो लेके जा सकते हैं। ठीक है। तो वो अफ़गानिस्तान के ऊपर तो पाबंदियाँ, वो डायरेक्ट डॉलर परचेज़ नहीं कर सकते। तो वो हमारे थ्रू रोज़ाना 15,000 लोग अगर $1,000 लेके जाएं तो वो आप कैलकुलेट कर लें कि वो बहुत बड़ी एक अमाउंट है। पाकिस्तान से कितना डॉलर बाहर जा रहा है, इस चीज़ के ऊपर मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं जाके सर्च करूँगा। और बड़ी हैरत वाली बात है कि अगर 15,000 अफ़गानी डेली बेसिस पर अगर जा रहे हैं और $1,000 वो लेकर जा रहे हैं तो डेफिनेटली नुकसान तो होगा। हम ज़ाहिर है किसी और रेट पे हम परचेज़ कर रहे हैं और आगे जो हम उनको दे रहे हैं, जो यहाँ से लॉन्डर होकर जा रहा है, वो एक डेफिनेटली वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है। तो उसके अंदर मेरे ख्याल से उन लोगों का, उन अफगानियों का कसूर नहीं है उसके अंदर, तो पाकिस्तान के जो पॉलिसीज मेकर हैं उनका कसूर है। हमने जो उनको पहले बना देने के लिए और उसके बाद हमने उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा,
और दूसरा जो इधर जाने के हवाले से जो बाड़ वगैरह लगाई है या उसके बाद जो उनका जो फ्रीली वो जो मूव कर रहे हैं वो बहुत बड़ा फैक्टर है। आप यहाँ इस मार्केट में देख लें, उतने मेरे ख्याल में हमारे यहाँ पे पंजाब के लोग नहीं जितने यहाँ पे आप पठान हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर कैमरामैन कैमरा इधर मूव करेंगे तो इधर बिल्कुल हमारे साथ पीछे भी जो भाई खड़े हैं वो भी अफगानी है, ये जो बच्चा खड़ा है ये भी अफगानी है, इधर जो उनसे हैं वो भी अफगानी है। अच्छा, क्या यही सिर्फ रीज़न है पाकिस्तान की इकॉनमी डाउन होने की, तारीख की बदतरीन बुरी तरीन पोजीशन पे अगर इस टाइम पाकिस्तान मौजूद है तो उसका जिम्मेदार अफगानी है? नहीं, सिर्फ ये नहीं है, ये तो एक फैक्टर है। इसके अलावा जो हमारे सियासतदान हैं वो बहुत हद तक, और दूसरा जो लूटने वाली ये जितनी बातें, ये रूमर्स तो नहीं है, किसी हद तक बात सच्चाई है, लेकिन हम चलें इस बात में बहस नहीं करते कि किसने कितना लूटा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कैसे हमें अगर इस कंडीशन में अपने नेबर्स के साथ, खास तौर पे अगर इंडिया की बात करें जिनकी इकॉनमी दिन ब दिन ग्रो कर रही है, आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि नहीं? एग्जैक्टली हम नहीं, हम जो खिते में सबसे ज़्यादा लो जा रहे हैं। हाँ, लो जा रहे हैं। अगर उनकी इकॉनमी ग्रो कर रही है, उनके साथ ट्रेड करें, बिल्कुल साथ बॉर्डर लगता है, बिल्कुल लाहौर के बिल्कुल साथ है, उनके साथ ट्रेड करें, हमारी इकॉनमी को कुछ ना कुछ सपोर्ट हो सकता है या नहीं, करनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल हो सकता है। हम जैसे पिछले दिनों में हम प्याज वगैरह बाहर मुल्कों से बड़े महंगे रेट्स पे ले रहे थे, तो इंडिया वगैरह हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज़राअत के अंदर वो हमसे भी बहुत अच्छे हैं। वो एक तो पैदावार बहुत अच्छी ले रहे हैं और दूसरा वो कि सस्ती भी हैं चीज़ें। हमारे जैसे पिछले यहाँ 1/3 जो इलाका है हमारे मुल्क का, वो सैलाब की वजह से, तबाहकारियों में की वजह से वो नुकसान हुआ। तो हम क्यों नहीं हम कर रहे ट्रेड इंडिया के साथ? उसके पीछे रीज़न क्या आ रही है? पब्लिक, पाकिस्तान की पब्लिक क्या चाहती है? ट्रेड होनी चाहिए। ये हमारे पब्लिक तो चाह रही होती है, पब्लिक तो कौन चाहेगा कि आप बताएं एज ए पाकिस्तानी, मेरे ख्याल में लेग पुलिंग है, जो एक रूलिंग पार्टी है वो लेना चाह रही होगी, लेकिन जो अपोजिशन के अंदर रूलिंग पार्टी को ये भी प्रॉब्लम्स होती हैं कि मे बी हमारा जो वोट बैंक है या जो हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा ये हो सकता है कि हमारे जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो ये चलाएंगी कि ये अब उसी इंडिया से मोदी का यार और इस तरह की बातें जो है, मोदी का जो यार गद्दार है। ये सोच कैसे सर आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? ये सोच कैसे बदलेगी कि भाई हमें बिजनेस करना है, हमने अपनी इकॉनमी को ग्रो करना है, इसके अंदर यारी दोस्ती दुश्मनी कहाँ से आ गई? चाइना और इंडिया की अगर बात करें, उनकी टसल चलती है, दुश्मनी चलती है, ट्रेड चल रही है कि नहीं? जी बिल्कुल, उनके दरमियान चल रही है बहुत सारी चीज़ें। चाइना और अमेरिका की बात करें, उनकी आपस में टसल चलती है बहुत ज़्यादा। इवन मैं अगर बात करूं कि हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, दुबई वगैरह में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जितनी भी वो उनकी स्टेट्स हैं, उनके अंदर पाकिस्तानी से ज़्यादा 70% ब्रांड में पिछले दिनों में पढ़ रहा था, 70% ब्रांड जो वो इंडियन है। ठीक है, तो बजाय इसके कि वो हमारी वहाँ पे चीज़ें में जाके सेल हों, तो वो एक हमारी सोच क्यों नहीं बदल रही? आज भी हमारे पॉलिटिशियन अगर कोई करना चाहता है कि यार हम इंडिया से ट्रेड कर लें, तो वो ये बात पे क्यों डर जाता है कि यार अगर मैं ट्रेड शुरू करूंगा तो मेरे खिलाफ नारे लगेंगे? ये सोच अवाम में कैसे बदलेगी? बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए। ये एक्चुअली थोड़े कुछ मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, जिसको हम कहते हैं कि वो लॉन्ग टर्म। हम ये नहीं सोचें कि हमें जो शॉर्ट टर्म में, ये जो अगले टर्म में इलेक्शन हो रहे हैं, हमें उसका क्या फ़ायदा होगा। कोई सियासतदान जब ये आ गया वो ये सोचेगा कि आइंदा 10-15 साल में या 50 साल में हम कहाँ पे खड़े होंगे, तो शायद वो एक फैक्टर हो सकता है। विजन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। एग्जैक्टली वो लॉन्ग टर्म अगर हम कुछ सोचेंगे तो कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, अदरवाइज तो यही हाल है। ठीक है, बांग्लादेश की बात करें, अगर इंडिया के हवाले से देखा जाए तो पार्टीशन के टाइम बांग्लादेश तो हमारे साथ था, ठीक है। अगर दुश्मनी की बात करें तो जितनी दुश्मनी इंडिया की हमारे साथ है उतनी बांग्लादेश के साथ भी होनी चाहिए, क्योंकि वो भी अलग हुआ। तो फिर बांग्लादेश के साथ तो बहुत अच्छे रिलेशन है, ट्रेड भी चल रही है, बड़े अच्छे मामलात हैं, और बांग्लादेश की इकॉनमी भी हमारे से बेहतर तरीके से सर्वाइव कर रही है या ग्रो कर रही है। हम कभी मिसाल दिया करते थे कि 2 टके का आदमी नहीं है, तो वो 2 टके के हम नहीं रह गए, वो तो अब बहुत ऊपर फॉल कर रहे हैं। तो रीज़न क्या है उसकी? रीज़न कहीं ना कहीं ये रीज़न तो नहीं कि उनके नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर है? बिल्कुल, ये नेबर्स के साथ रिलेशन के बगैर हम एक अकेला कोई, आप अमेरिका को देख लें, अमेरिका को अगर आपको लगता है कि वो बगैर कर्ज़ों के चल रहा है तो ये बात गलत है। पूरी दुनिया की जो जितनी बड़ी इकोनॉमियाँ वो कर्जे के ऊपर चलती हैं और बाद में उनको वापस करते हैं। हमारे यहाँ ये सिर्फ ये यूनिक नहीं कि सिर्फ हम कर्जा ले रहे हैं और हमसे वापस नहीं हो पा रहा, पूरी दुनिया में ये ऐसे होता है। लेकिन चाइना की बात करें, आपको लगता है चाइना कर्जे पे चल रहा है? इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी, आपको लगता है वो कर्जे पे चल रही है? कर्जे अगर सिर्फ हम बात करें IMF की, तो IMF नहीं है, वरना 5 अगस्त 2016 को हमने लास्ट IMF की जो वो पैकेज था वो ख़त्म करके वो देखे तो हमने ख़त्म कर दिया था। वी हैव नवाज शरीफ का, बल्कि वो शायद उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर उनका बयान भी था, वी हैव डिसाइडेड टू से गुड बाय टू IMF, नो मोर लोन विल बी टेकन नेक्स्ट। मतलब जो भी इकोनॉमी अपने पाँव पे खड़ी हो चुकी है। तो कब की आपने बात किया? सॉरी, कब की आप बात कर रहे हैं कि हमने 2016 की 2016 में आपके गवर्नमेंट चाहे जो, लेकिन उसके बाद अगर बाद में हमने लिया, ठीक है, ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो हमने किया वो प्लान, हमने पैकेजेस लिए हैं, बेल आउट पैकेजेस लिए हैं, कर्जे लिए हैं हमने,
उनके अकॉर्डिंगली हमने जो वापस करने का प्लान है, देखें कोई भी किसी भूखे नंगे को कर्जा नहीं देता, वो ये देखेगा कि वापस कहाँ पे करेगा। वो गारंटियाँ क्या होती हैं, हमें जो गारंटियाँ IMF जो मांगता है, जिसे हम कह देते हैं कि हमारे पाँव बांध दिए हैं, पाँव नहीं, वो हमसे देखेंगे कि हमें वापस कैसे करेंगे। तो कोई शॉर्टेज कुछ डिमांड चाहिए, डिमांड्स होंगी उनकी कि आप ये प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस ये रखें, आप इसके ऊपर लेवी ये लगाएंगे, आप इस टाइम पता है किस तरह हो चुका है ऑलमोस्ट 1000 प्लस आई गेस। बिल्कुल। अगर उस पर केजी बात करें तो आटा हमारे यहाँ पे मिल रहा है 130 140 के 150 के राउंड अबाउट 150 रुपीज़ पर केजी के राउंड अबाउट। कैसे बेहतरी, मतलब आपको लगता है अगर इन फ्यूचर 5 साल की या 10 साल की बात करें, आपको लगता है कि हालात बेहतरी की तरफ आएंगे या मजीद बिगाड़ की तरफ जाएंगे? अल्लाह ना करे। अगर हम रविश नहीं बदलते, अगर यही हालात रहे तो आइंदा 50 साल भी नहीं, सोच नहीं बदलेंगे तो फिर 50 साल भी यही रहेंगे। और अगर हम लॉन्ग टर्म सोचते हैं, हम ही कुछ सोचना शुरू कर दें, हम जो सिटिंग गवर्नमेंट चाहे वट एवर, वो इमरान खान हो, वो नवाज शरीफ, हम इनको सपोर्ट कर दें, हम उनको कहें कि ठीक है आप वो जो है इस वक्त हमें मुल्क बिगड़ा संभला हुआ चाहिए, नेक्स्ट टाइम अगर नहीं होगा तो फिर हम बिल्कुल भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। आप क्या कहेंगे एक लाइन में या 1 मिनट में आप बता दें कि कैसे पाकिस्तान की जो इस टाइम तारीख की बदतरीन इकॉनमी की सिचुएशन है वो कैसे बेहतर हो सकती है? हमें इंडिया से अपना, ना सिर्फ इंडिया से, जितने भी नेबर कंट्री हैं उनके साथ ट्रेड करनी चाहिए। बगैर ट्रेड के, बगैर नेबर के साथ बेहतर रिलेशन के हम ग्रो कर सकते हैं, इकॉनमी को बेहतर कर सकते हैं। ये नेबर के बगैर हम ग्रो नहीं कर सकते, ट्रेडर के बगैर ग्रो नहीं कर सकते, और जब तक हमारा हुक्मरान को ठीक नहीं ना आएगा तब तक हम ग्रो तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, हुक्मरान कैसे ठीक आएगा? इसका भी कोई मतलब पब्लिक क्या सोचती है, कैसे हुक्मरान आए, कैसे ठीक आएगा? हम में से ही वो हुक्मरान है, हम में से होगा, सिलेक्ट तो हमने करना है ना, सिलेक्ट हमने सिलेक्ट हमने करना है। मतलब है पहले मेरी और पहले आपकी सोच बदलेगी, सोच बदलेगी तो फिर पाकिस्तान बदलेगा, फिर ही पाकिस्तान बदलेगा। बिल्कुल जी, पहले मुझे अपनी सोच बदलनी है, पहले पाकिस्तान की पब्लिक को अपनी सोच बदलनी है, फिर ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब पाकिस्तान भी बदलेगा। अदरवाइज जो कंडीशन है शायद इससे भी बुरी होगी, अल्लाह ना करे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि अभी भी वक्त नहीं गुजरा, अभी भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की पब्लिक अगर अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करे, रूल्स पर इम्प्लीमेंटेशन हो, तो शायद पाकिस्तान का जो इस टाइम पे कंडीशन है, जो पोजीशन है, वो बेहतरी की तरफ जा सकती है। सेकेंडली, कोई भी कंट्री अपने नेबर्स के साथ रिलेशन को ख़राब करके ग्रो नहीं हो सकता, इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि अपने नेबर्स के साथ, ख़ास तौर पे उन नेबर्स के साथ जो तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं इकोनॉमिकली, उनके साथ अपने रिलेशन को बेहतर करे। शायद तभी हम पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकते हैं। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप में से कोई से एग्री भी कर सकता है और डिसएग्री भी कर सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।